फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्रेन के आगे के सवाल करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग ने प्रश्नमाला 18A के 1 से लेके 7 तक किए हैं। आज हम लोग करेंगे आगे के क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग कर रहे हैं RS अग्रवाल की बुक से 18A को कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग B को भी करेंगे, सारे चैप्टर धीरे धीरे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे ये कह रहा है 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है 108 मीटर लंबी ट्रेन है जो कि किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 108 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये ट्रेन जा रही है। ठीक है ना, पर आवर की स्पीड से जा रही है और इस ट्रेन की लंबाई दे रहा है 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी। ठीक है, 240 मीटर ये लंबी जो है ट्रेन है। एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। ये क्या करती है, समय लेती है एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड। आगे सवाल हमसे ये कह रहा है कि एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है। एक आदमी है जो कि इसी प्लेटफॉर्म को 5 सेकंड में पार कर जाता है, तो उस व्यक्ति की चाल कितनी है? तो इस आदमी की जो चाल है ना, स्पीड कितनी है? ठीक है, तो देखिए हम सिर्फ ये सोच पाएंगे कि अगर 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 240 मीटर लंबी ट्रेन 20 सेकंड में कितना चलेगी, तो कितना चलेगी? वो चलेगी, अपनी लंबाई चलेगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई चलेगी। तो पहले हमको ये पता करना होगा कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो कितना लंबा है, और जैसे ही हम ये पता कर लेंगे कि प्लेटफॉर्म कितना लंबा है, उसी प्लेटफॉर्म को फिर ये आदमी 5 सेकंड में चलेगा, तो उसकी चाल निकल जाएगी। तो आइए देखते हैं हम लोग कि ट्रेन कितना चल रही है। तो पहले तो हम इस ट्रेन का टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, यानी ये जो टोटल ये कितना ये चल रही है, तो टोटल जो डिस्टेंस निकालेंगे यानी 108 किलोमीटर के हिसाब से वो 20 मीटर चल रही है, तो डिस्टेंस इक्वल टू समय और स्पीड। तो टाइम कितना है 20 सेकंड, स्पीड कितनी है 108 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको चेंज कर लेंगे, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो क्या करना होगा, 5/18 से भाग दे देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 6 बार जाएगा ये, तो 5 × 6 = 30 और 30 × 20 बराबर हो जाएगा 200 मीटर, 600 मीटर। 20 × 30 जब करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 600 मीटर। यानी जो ये ट्रेन है, ये ट्रेन टोटल 600 मीटर चल रही है। अब इस 600 मीटर में ट्रेन का लंबाई 240 मीटर, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई अगर निकालनी हो तो 600 में से अगर हम 240 को माइनस कर दें तो क्या आएगा, 360। ठीक है, तो ये 360 मीटर लंबा हमारा प्लेटफॉर्म हुआ, 360 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म हुआ। अब हमको क्या बताना है, आदमी की स्पीड बतानी है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। होता क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो दूरी कितनी है 360 मीटर ये आदमी चल रहा है, और समय कितना ले रहा है 5 सेकंड। तो 5 सेकंड ये समय ले रहा है, तो 5 सेकंड ये समय ले रहा है, ये ले रहा है 5 मिनट। सवाल में ये 5 सेकंड नहीं है, ये कितना ले रहा है 5 मिनट ले रहा है। तो हम लोग इसको सेकंड में चेंज कर लेंगे, यानी 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो 0 से 0 कट गया और 6 से कटा तो ये 6 × 6 = 36, यानी कितना गया 6/5 बराबर 1.2। ठीक है, 1.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये आगा आपका सवाल का आंसर 1.2 मीटर पर सेकेंड। यानी जो ये आदमी चलेगा 108, सवाल हमसे ये कहा कि 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली ट्रेन 240 मीटर उसकी लंबाई 20 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। तो पहले हम प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालेंगे और फिर उस प्लेटफॉर्म को आदमी 5 मिनट में पार करता है, तो हम आदमी की स्पीड निकालने के लिए दूरी बटा चाल से उसका सॉल्व कर देंगे। ठीक है, फिर अब हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 हमसे ये कह रहा है कि एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 240 मीटर लंबी जो है वो ट्रेन है। एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में ये पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो रेलगाड़ी की हमसे ये पूछ रहा है कि स्पीड कितना है। तो हम स्पीड बताने के लिए हमको टोटल डिस्टेंस तो पता होना चाहिए, और टोटल डिस्टेंस हमको पता नहीं, क्योंकि
ट्रेन कितना लंबा है ये तो पता है, लेकिन प्लेटफार्म की लंबाई नहीं पता है, इसलिए हम इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, यही इसका ऑप्शन डी सही होगा कि इसका हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमसे ये कह रहा है एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है। यानी एक बिजली का खंभा है, बिजली के खंभे को 5 सेकंड में ये पार कर जाती है। ठीक है ना, पार कर जाती है, तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार करती है। और 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार करती है। ठीक है ना, ये पार करती है। ठीक, यानी बिजली के खंभे को पार करने में 5 सेकंड लेती है और 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में 35 सेकंड लेती है। तो बताइए कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि स्पीड क्या है। तो देखिए यहां एक चीज समझिए, जब ये बिजली के खंभे को पार कर रही है तो वो अपनी लंबाई को पार कर रही है। अब उसकी अपनी लंबाई तो हमको पता नहीं है, लेकिन जब वो पुल को पार करेगी तो वो पुल को पार करेगी और अपनी लंबाई को पार करेगी। यानी इस 35 सेकंड में 30 सेकंड लगेगा उसको पुल को पार करने में और 5 सेकंड लगेगा उसको अपनी लंबाई पार करने में, क्योंकि खंभे को पार करने में 5 सेकंड लग रहा है, तो ये 5 सेकंड लगेगा उसको अपनी लंबाई पार करने में। तो अब हमको चाल निकालना है, तो हम यहां से निकाल देंगे कि चाल बराबर दूरी बटा समय। और यहां हम पुट क्या करेंगे, देखिए दूरी हमको ये तो पता नहीं है, लेकिन ये तो पता है 600 मीटर, यानी वो 600 मीटर पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय ले रही है, 30 सेकंड का समय ले रही है। तो ये हो गया 0 से ये 0 कट गया और 3 से कटा तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड। उस ट्रेन की स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। अब चूंकि आंसर आपको किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो किलोमीटर पर आवर में इसको चेंज कर लें, 20 मीटर पर सेकंड को किलो बड़े में चेंज करना है, तो यानी 18/5, 5 से ये कटा 5 चौका 20 और 18 चौक 72, यानी 72 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की जो स्पीड हो गई वो कितनी हो गई, 72 किलोमीटर पर आवर। आई होप कि आप लोग ये सवाल समझ गए होंगे। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।